जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गमालिका। जो वर्ष में एक दिन कार्तिक वदी चौथ को आता है। इसकी जो कहानी है वो इस प्रकार है। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे एक बेटी थी। सातों भाई बहन एक साथ बैठ करके भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाइयों ने कहा कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद निकलने पर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि चांद निकलने तक तो बहन भूखी रहेगी। एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर के उसमें से उसका प्रकाश दिखाया। नकली चंद्रमा दिखा करके बहन से कहने लगे कि बहन देखो चांद तो निकल आया है, अब आप अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी चलो अर्घ दे दे। तो भाभियां कहने लगी तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद अभी नहीं उगा है, हमारा चांद तो रात को ही उगता है। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया तो खाने लगी। पहले ही गिलास में बाढ़ आ गया, दूसरे गिलास में कंकर आ गया, तीसरा गिलास मुंह की तरफ किया ताकि उसके ससुराल से संदेशा आ गया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जो लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो मिले उसके पांव लगना, उसे सुहाग का आशीष जरूर दे, उसके पल्ले में गांठ लगा करके उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो मिला उसने सही यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे, तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वो ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, उसके भी पांव लगी। उसने कहा सुहागन रहो, सपूती हो। उसने ये कह करके पल्ले से गांठ बांध दी, ननद को सोने का सिक्का दे दिया। तो भीतर गई सास ने कहा पति तो धरती पर पड़ा है। तो वो उसके पास जाकर के उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बसी खुशी रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मंगसर की चौथ भी आ गई। तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वो बोली हे माता आपने मुझे उजाड़ा, आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने कहा कि पो की चौथ आएगी, वो तुम्हारे मेरे से बड़ी है, उससे सब कहना, वो तुम्हारा सुहाग वापिस करेगी। पो की चौथ आई वो भी चलेगी, माँ की आई वो भी चलेगी, फागुन की आई वो भी चलेगी, चैत की, विशाख की, जेठ की, साढ़ की, सामण की, भादों की, सारी की सारी चौथ चलेगी। आसुज की चौथ आई तो उसने कहा तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापिस करेगी, वही आएगी, पांव पकड़कर विनती करना। ये बताकर वो भी चलेगी। तो कार्तिक की चौथ आई, वो गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। तो ये सुनकर के माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, कहने लगी चौथ माता मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागन दें। तो माता बोली पांव पकड़कर क्यों बैठ गई? तो वो बोली मुझसे भूल हो गई। चौथ माता ने प्रसन्न होकर उसके काजल, नाखूनों से मेहंदी और टीके से रोड़ी लेकर के छोटी उंगली से उसके आदमी पर छिटा दिया तो वो बैठ के उठ गया। आज मैं बहुत सोया। वो बोली क्या सोया तूने? तो मेरे 12 महीने निकल गए। अब जाकर के चौथ माता ने मेरा सुहाग लुटाया है। तो उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। अब चौथ माता की कहानी सुनो। करवा का पूजन किया, प्रसाद खाकर दोनों भाई बहन चौपड़ खेलने लगे। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पास से खेलते देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया कि तो सारे गांव में ये बात प्रसिद्ध होगी कि सब स्त्रियां करवा चौथ का व्रत करें, इससे सुहाग अटल होगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह करवा चौथ माता सबको सुहागन रखे। यही श्री करवा चौथ के व्रत के उपवास की सनातन महिमा है।
करवा चौथ माता की कृपा से सुहाग की कृपा होती है, सुहाग की रक्षा होती है। बोल करवा चौथ माता की जय, बोल गणेश जी भगवान की जय। कहानी दूसरी रह गई।